श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। शमी और मंदार को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष माना जाता है। गणपति भगवान और शिव जी की आराधना तो इनके साथ ही पूर्ण मानी जाती है। इसका कारण यह है कि शमी और मंदार को विघ्नहर्ता गणेश जी से प्राप्त एक वरदान है, जिनकी चर्चा गणेश पुराण में भी करी गई है। आइए जानते हैं अपने घर में शमी और मंदार का वृक्ष किस तरीके से लगाएं और अपने जीवन में आ रही कंगाली को, दुख को, दरिद्रता को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको शमी और मंदार के वृक्ष की पूरा वर्णन सुनना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। और आप अपने घर में शमी और मंदार का वृक्ष किस स्थान पर लगाएं और कब लगाएं वो भी हम आपको बताने वाले हैं, और उसके कई उपाय भी बताने वाले हैं, जिनसे आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ साथ सुख, समृद्धि और शांति भी आएगी। एक तेजस्वी ब्राह्मण थे, जिनका तेज सूर्य के समान और बुद्धि प्रबल थी। विद्वानों में ब्राह्मण कहे जाने वाले औरव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जिनके घर में सुंदर पुत्री ने जन्म लिया था। और वह सुंदर पुत्री अत्यंत सुंदर तो थी ही, जिसका नाम शमी रखा गया था। आखिरकार इसके पीछे शमी वृक्ष का ही रहस्य है। ऋषि शमी को बहुत से स्नेह से रखा करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई थी तो उन्होंने शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया था। मंदार वही वृक्ष है जो मंदार का वृक्ष पृथ्वीलोक पर विराजमान है, और शमी वही शमी है जो पृथ्वीलोक पर शमी के वृक्ष के रूप में विराजमान है। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अतः विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने के लिए पुनः शौनक के आश्रम चला गया था। जब मंदार और शमी पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ ससुराल में समय व्यतीत करने लगे थे, तब मंदार और शमी को विदा कराने के लिए पुनः शौनक के आश्रम में वापस पहुँचे। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि वहाँ पर आश्रम में ठहरे हुए थे, जो गणपति के अनन्य भक्त थे, गणेश महाराज के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश जी की तरह ऋषि भ्रशुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब शमी और मंदार भ्रशुंडी के आश्रम के पास पहुँचे, तब उन्होंने गणेश जी की तरह सूंड निकाले हुए देखकर दोनों की हंसी आ गई। शमी और मंदार की हंसी सुनकर वे ऋषि बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। ऐसा वृक्ष जिनके पास पशु पक्षी भी ना आ सकें। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बन जाएगा जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता, और शमी ऐसा वृक्ष बन जाएगी जिसके पास कांटे ही कांटे की अधिकता के कारण कोई पक्षी भी सामने नहीं आएगा, उस पर कोई पक्षी भी नहीं बैठ पाएगा और कोई पशु भी उसको नहीं खा पाएगा। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कई दिनों पश्चात शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुँचे। तब ऋषि शौनक ने उनकी खोज में कई ब्राह्मणों को भेजा। पहले वे शमी के पिता औरव के पास गए और जाकर के वहाँ उन्हें न पाकर ऋषि द्वय खोजने हुए भृंगशंडी के आश्रम पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सारे वृतांत की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने भृशंडी ऋषि से दोनों को क्षमा याचना के लिए अनुरोध किया, किंतु भृशंडी ऋषि ने उन्हें असमर्थ कर दिया। असमर्थता व्यक्त करते हुए मना कर दिया कि मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। उन्होंने भगवान गणेश का प्रसन्न करने के लिए मेरी सूंड पर हंसी उड़ाई थी, इसीलिए
भगवान गणेश की कठिन तपस्या के प्रारंभ करने के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ हो प्रकट हुए। गणपति जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त करने का वरदान मांगा, किंतु गणेश जी ने अपने प्रिय भक्त भशुंडी की अवहेलना करने नहीं चाहिए और उन्हें वरदान नहीं दिया। परंतु ये दोनों वृक्ष हमेशा धरती पर पूजनीय माने जाएंगे और उनके वृक्षों की पत्ती और फूल भगवान गणेश और भगवान शिव पर अर्पित की जाएंगी और समस्त 33 कोटि देवताओं को शमी की पत्तियां प्रस्तुत की जाएंगी, उन्हें अर्पित की जाएंगी, ऐसा वरदान दिया। ऐसा कहकर वे घर लौट गए। शमी और मंदार के वृक्ष इसी दिन से पृथ्वी लोक पर विराजमान हैं। यह कथा गणेश पुराण से कही गई है। आप शमी और मंदार के पुष्प पत्ते भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ पर जरूर समर्पित करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होंगी ही होंगी, साथ में सुख समृद्धि और घर में शांति आएगी। शमी वृक्ष का प्रसंग महाभारत में भी आता है। जब पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के बाद अज्ञातवास प्रारंभ किया था, तब उन्होंने अपने भेष और नाम बदलने के लिए अस्त्र शस्त्र को शमी के वृक्ष के नीचे ही छुपा दिए थे। तभी से शमी के वृक्ष को एक पूजनीय वृक्ष के रूप में भी पूजा जाता है। अब आपको बता दें कि शमी का वृक्ष आप अपने घर में कहाँ लगाएं। शमी का वृक्ष अपने घर में तुलसी के वृक्ष के बाजू में लगाएं, घर के आंगन में लगाएं, बालकनी में लगाएं, मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए। इससे आपके घर में नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही मंदार के वृक्ष को, सफ़ेद मंदार जो कि बहुत ही पूजनीय वृक्ष माना जाता है, खास करके सफ़ेद फूल वाला मंदार अपने मुख्य द्वार के बाहर, घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर पूर्व दिशा की ओर लगाना चाहिए। दरवाजे के बाजू से सटा के आपको इस वृक्ष को लगाना चाहिए। इस वृक्ष की जड़ में साक्षात गणेश भगवान निवास करते हैं। जब भी आप इसकी जड़ निकालेंगे आपको भगवान गणेश की प्रतिमा नज़र आएगी। इसकी जड़ की प्रतिमा अपने घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। आपके घर में अन्न, धन और सुख शांति की कभी कमी नहीं होगी। लक्ष्मी अपार बरसेगी। आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही शमी वृक्ष की भी नियमित रूप से पूजा कीजिए। शनि देव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और आप अपने घर में शमी वृक्ष के सामने प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भगवान भोलेनाथ का शरण में भी आप भगवान भोलेनाथ पर शमी के फूल भी अर्पित करें, शमी की पत्तियां अर्पित करें। कहा जाता है कि 101 बेलपत्र के बराबर एक शमी पत्र माना गया है। अगर आप एक शमी पत्र अर्पित कर देते हैं तो आपको बेलपत्र चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती शिवलिंग पर। आप इस वृक्ष को देख सकते हैं, ये शमी का ही वृक्ष है। शमी की यही पहचान है कि इसके फूल थोड़े से लंबे और हल्के गुलाबी बैंगनी कलर के होते हैं। ऊपर से हल्का सा पीला कलर होता है और बाकी नीचे आप देख सकते हैं हल्के बैंगनी कलर के होते हैं। आप लोग और भी जानकारी जानना चाहते हैं, शमी वृक्ष आपको कहीं से चाहिए तो हम आपको बता सकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और जानकारी चाहिए तो हम आपको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा फैमिली तक, दोस्तों तक, शमी के पौधे की पहचान कर सकें। शमी के बड़े बड़े वृक्ष भी होते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये असली शमी है और इसमें फूल थोड़े लंबे लंबे आते हैं। कई ऐसे ही पौधे होते हैं जो शमी के वृक्ष की तरह दिखते हैं, लेकिन आप पहचान फूल से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फूल आपको दिखाए हैं, इस तरीके से फूल होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।